अपनी जिंदगी की कमान किसी अनजान के हाथों में सौंपना कैसा होगा? ये वही है जो आप हर बार करते हैं जब आप गुस्से में बह जाते हैं, जब कोई आपकी शांति भंग करता है। आप कैद हो जाते हैं, कही गई बातों से नहीं बल्कि अपने जवाब चुनने के तरीके से। सोचिए, कितनी बार आपने एक छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी, किसी की नाराज नजर या किसी ऐसी बात के लिए पूरा दिन बर्बाद किया है जिस पर चुप्पी ही सही जवाब था। क्या आपकी शांति इतनी सस्ती है? आप दूसरों की बातों को नहीं बदल सकते, उनके शब्दों, इशारों या इरादों पर आपका कोई बस नहीं है। लेकिन एक जगह है जहां आपका काबू बेशुमार है, अपने जवाब को चुनने में। यही राज है। आपका जवाब आपकी जिम्मेदारी है, हमेशा रहा है। मान लीजिए कोई गुस्से में बेइज्जती करते हुए तीखे शब्दों से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। आपका खून खौल उठता है, जवाब देने की चाहत दिल में धड़कती है। लेकिन सांस लीजिए, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। यहीं पर अपनी सोच की बागडोर उस शख्स को सौंप देते हैं जो आपकी जिंदगी में जगह के लायक भी नहीं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद पर काबू पाना नहीं सीखा। गुस्सा, मैं हमेशा कहता हूं, एक आग की तरह है। आप उसे बढ़ा सकते हैं या बुद्धिमानी से बुझा सकते हैं, और यही असली ताकत की पहली परीक्षा है। जब दुनिया आपको उल्टा करने की कोशिश करे तब भी शांत रहना, क्योंकि कमरे में सबसे शांत व्यक्ति ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि वो कमजोर या निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि उसे कुछ भी हिला नहीं सकता। उसने अपने अंदर एक किला बनाया है और कोई भी अपमान उसकी दीवारों को नहीं तोड़ सकता। अगर आपकी शांति दूसरों के बर्ताव पर निर्भर करती है तो आप दुनिया के मिजाज के कैदी हैं, और जो आजादी चाहता है वो अजनबियों के गुस्से पर निर्भर नहीं रह सकता। सोचिए, कितनी बार आपने किसी के बेतुके काम, किसी गाली या बिना जवाब के मैसेज से अपना दिन खराब होने दिया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने संतुलन की चाबी किसी और को दे दी। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी आपको बिना आपकी इजाजत के ठेस नहीं पहुंचा सकता। अपमान कोई चीज नहीं जो दी जाती है, वो तो स्वीकारी जाती है। और जब आप स्वीकार करते हैं तो बदले में अपनी सबसे कीमती चीज देते हैं, अपनी समझ, अपनी ऊर्जा, अपनी शांति। मुझे याद है एक दौर जब मुझ पर बहुत तीखी आलोचना हुई थी। मेरा नाम अखबारों में घूम रहा था। मेरी साख पर सवाल उठाए जा रहे थे उन लोगों द्वारा जो मेरी समझदारी से वाकिफ ही नहीं थे। खासकर एक पत्रिका के संपादक ने तो ये तक लिख दिया कि मेरा काम एक धोखा है, विज्ञान की आड़ में एक कल्पना। मैं गुस्से से भर गया था। मैंने जवाब देने, एक सार्वजनिक पत्र लिखने, उनका सामना करने के बारे में सोचा। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, क्या इससे सच्चाई बदलेगी? क्या मुझे अपने लक्ष्य के करीब लाएगा, या सिर्फ मेरी ऊर्जा को खत्म करने वाले चक्र को बढ़ावा देगा? मैंने चुप्पी चुनी, और उस चुप्पी ने मेरी रक्षा की। जब वो और आरोप लगा रहा था, मैं अपना अगला अध्याय लिख रहा था। वो चिल्ला रहा था और मैं बना रहा था। आज उसके लेख भुला दिए गए हैं, लेकिन मेरे विचार आज भी उन हर दिमाग में गूंजते हैं जो खुद के मालिक बनने का फैसला करते हैं। आप कोई कठपुतली नहीं है जो दूसरों के मिजाज पर नाचती है। आप किसी बड़े के तंज, किसी साथी की उपेक्षा या किसी रिश्तेदार के मजाक के आगे झुकने के लिए नहीं बने हैं। आप अपनी भावनात्मक स्थिति के मालिक हैं, और जैसे एक माली अपनी जमीन की देखभाल करता है, आपको कड़वाहट की जड़ को उखाड़ना होगा इससे पहले कि वह आपके पूरे बगीचे को झड़ दे दे। उकसावे के आगे पीछे हटना कमजोरी नहीं है, बल्कि नियंत्रण है। अब्राहम लिंकन जानते थे। वो निराशा के पलों में गुस्से से भरे पत्र लिखते थे और फिर उन्हें बिना भेजे रख देते थे। वो समझते थे कि आवेग बुरा सलाहकार होता है। सही जवाब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इंतजार करना सीखते हैं। और आप, क्या आप इंतजार करने को तैयार हैं? जवाब देने से पहले गहरी सांस लेने को, चुप रहने को, जब आपकी आवाज अभी निर्माण के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप दुश्मनी के पहले संकेत पर प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप अपनी मानसिकता को रुकने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, और करना चाहिए। चुप्पी को अपनी ढाल बनाइए। दूसरों के उकसावे को बढ़ने के लिए ईंधन में बदल दीजिए, उसे लकवाग्रस्त करने वाले जहर में नहीं।
और यह सिर्फ बहस या झगड़ों से बचने के बारे में नहीं है, यह अपने मिशन को बनाए रखने के बारे में है। क्योंकि हर बार जब आप आवेग में प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आप ऐसी ऊर्जा बर्बाद करते हैं जिसका इस्तेमाल निर्माण, शिक्षण, नेतृत्व और प्रेम करने में किया जा सकता था। हर बार जब आप चारा खाते हैं, एक प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाता है, एक विचार कमजोर हो जाता है, एक दिन आपके उद्देश्य की पूर्ति के बिना बीत जाता है। इसलिए मैं आपको एक अभ्यास सुझाता हूं, एक चुनौती। अगले 3 दिनों में हर बार जब कोई आपको शब्दों, चुप्पी या इशारों से अस्थिर करने की कोशिश करे, जवाब मत दीजिए, बस सांस लीजिए, 10 तक गिनिए और खुद से पूछिए, क्या यह मुझे परिभाषित करता है? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़िए, क्योंकि जो अपने मूल्य को जानता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो अपने मिशन को जानता है वो रास्ते में भौंकने वालों से विचलित नहीं होता। प्रतिक्रिया देना सहज है, लेकिन खुद पर काबू पाना एक विकल्प है, और यह विकल्प आप अभी चुन सकते हैं। दुनिया आपको चुप रहना नहीं सिखाती, वह आपको दौड़ना, जल्दी जवाब देना और भी तेजी से प्रतिक्रिया देना सिखाती है। वो सिखाती है कि अगर आप पहले नहीं बोलेंगे तो आपको भुला दिया जाएगा। अगर आप ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाएंगे तो आपको नहीं सुना जाएगा। लेकिन वह जो आपको नहीं बताती और जो कम ही लोग जानते हैं, वह यह है कि असली ताकत चुप्पी में है। जो चुप्पी पर काबू पा लेता है वो अपने भीतर की दुनिया पर काबू पा लेता है, और यही नियंत्रण तय करता है कि बाहरी दुनिया में क्या होता है। हर दिन मैं एक ही तरीके से शुरुआत करता था, पूरी चुप्पी में, बिना शोर के, बिना विचलित हुए, बिना किसी हस्तक्षेप के, सिर्फ मैं और मेरे विचार। वहीं उस खामोशी में मैं वो भावनात्मक ढांचा बनाता था जिसकी मुझे सामना करने वाली हर चीज का सामना करने के लिए आवश्यकता थी। यह भागना नहीं था, यह तैयारी थी, क्योंकि आप तभी जनता में अडिग बनते हैं जब आप खुद में मजबूत होते हैं। चुप्पी एक पवित्र स्थान है, एक ऐसी जगह जहां आप अपनी दृष्टि को आकार देते हैं, अपनी भावनाओं को संरेखित करते हैं। जो आता है उसे छानते हैं और जो रहता है उसे चुनते हैं। चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह उपस्थिति है जो मायने रखता है उसकी। यहीं पर आपका मन केवल युद्ध का मैदान नहीं रह जाता, बल्कि एक उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, जहां ऐसे विचार पैदा होते हैं जो समय का सामना करते हैं। बहुतों को लगता है कि उन्हें किसी भी आरोप का बचाव करना होगा, हर टेढ़ी नजर का जवाब देना होगा। हर बार जब कोई आवाज उठाता है तो पलट कर वार करना होगा। लेकिन देखिए, हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं जिसने पहले ही आपको न्याय करने का फैसला कर लिया है, आप अपना थोड़ा हिस्सा खो देते हैं। चुप्पी आत्मसमर्पण नहीं है, यह प्रभुसत्ता है। यह हजारों तर्क से ज्यादा कहती है, क्योंकि एक चुप लेकिन केंद्रित व्यक्ति खुद को समझाने के लिए चिल्लाने वाले व्यक्ति से ज्यादा परेशान करने लगता है। गांधी जी इसे गहराई से समझते थे। हर बड़े कदम से पहले, जेल जाने, हमलों, उत्पीड़न का सामना करने से पहले वो खुद को अलग कर लेते थे, उपवास करते थे, ध्यान करते थे। चुप्पी में वो ताकत ढूंढते थे जिसे उनके दुश्मन कभी नहीं समझ पाए। जब वो बोलते थे तो भीड़ें हिल जाती थीं, क्योंकि वो चिल्लाते नहीं थे, बल्कि उनके हर शब्द में वो ऊर्जा भरी होती थी जो सिर्फ चुप्पी दे सकती है। ऐसा लगता था कि उनके हर वाक्य ने मुंह से निकलने से पहले किसी मंदिर को पार किया हो। अब सोचिए, दुनिया पर प्रतिक्रिया देने से पहले आप कितनी बार खुद को सुनते हैं? आखिरी बार कब आपने दिन की शुरुआत भीतर की ओर देखकर की थी, न कि किसी स्क्रीन की ओर? आपने कितने जल्दबाजी में फैसले लिए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने काम करने से पहले सांस लेने के लिए समय नहीं निकाला? मुझे याद है एक समय जब मैं दबाव से घिरा हुआ था। देर से लिखे गए लेख, तीखी आलोचनाएं, जोखिम में पड़े वित्त, करीबी दोस्त तुरंत जवाब चाहते थे, वे कार्रवाई चाहते थे, वे प्रतिक्रियाएं चाहते थे। लेकिन मैंने इसके विपरीत चुना। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, दुनिया को बंद कर दिया और 3 दिन तक प्रार्थना और चिंतन में डूब गया। अंत में उत्तर वहां थे, स्पष्ट, सटीक।
शांति में लिया गया वह निर्णय मेरे जीवन के अगले 10 वर्षों को आकार देता है। चुप्पी में ही आप खुद को सुनते हैं, वो शोर पहचानते हैं जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आते हैं। असुरक्षाएं, डर, अहंकार। जब आप बाहरी दुनिया को शांत करते हैं तो जो अंदर गड़बड़ है वह दिखाई देने लगता है और तभी उसका इलाज किया जा सकता है। लोग मानते हैं कि नेतृत्व वाक्पटुता से, भाषण में दृढ़ता से आता है, लेकिन सच्चा नेतृत्व शांति से पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने आप में शांत है वो एक नजर से, एक सांस से, एक ऐसी उपस्थिति से आज्ञा देता है जो बिना एक शब्द बोले तूफान को शांत कर देती है। ध्यान दीजिए, अराजकता से पहले जो शांति आप नहीं बढ़ाते वह तब उपलब्ध नहीं होगी जब वह आएगा, और अराजकता हमेशा आती है। इसलिए चुप्पी का अभ्यास एक आदत होनी चाहिए, दैनिक, जानबूझकर और पवित्र। आपकी दिनचर्या में एक अछूता स्थान होना चाहिए जहां कोई भी अनुरोध, अधिसूचना या मांग प्रवेश न करे। एक ऐसी जगह जहां केवल आपको प्रवेश की अनुमति हो, जहां आप लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं, धन्यवाद देते हैं, सपने देखते हैं। एक निजी वेदी जहां आप अपनी सच्चाई से मिलते हैं, इससे पहले कि दुनिया आपको अपनी सच्चाई से भ्रमित करने की कोशिश करे। यह कोई संयोग नहीं है कि सबसे बुद्धिमान लोग जिन्हें मैं जानता हूं और सबसे सफल भी, में एक बात समान थी। वे दिन की शुरुआत चुप्पी में करते थे, रस्म से नहीं बल्कि आवश्यकता से, क्योंकि वे जानते थे कि इसके बिना वे प्रतिक्रियाशील बन जाएंगे, और एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी नेतृत्व नहीं करता, वह केवल प्रतिक्रिया देता है। आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपके समायोजन के लिए नहीं रुकेगी। यह आप हैं जिन्हें रुकना है, सांस लेना है, सुनना है और फिर कार्य करना है। हर शांत सुबह एक कवच है। अकेलेपन का हर क्षण आपके भावनात्मक किले के निर्माण में एक ईंट है। आप विचलित होकर प्रवेश करते हैं और मजबूत होकर निकलते हैं। और हाँ, चुप्पी कभी कभी दर्द देती है, क्योंकि यह दिन के शोरों से दबा हुआ सब कुछ सामने लाती है। यह उजागर करती है, यह टकराती है, लेकिन यह चंगा करती है। चुप्पी एकमात्र ऐसा दर्पण है जो झूठ नहीं बोलता। इसलिए अब से दुनिया पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी चुप्पी की जगह पर जाइए। भले ही 5 मिनट के लिए हो, भले ही अपनी ही सांस की आवाज सुनने के लिए हो। इस जगह पर आपको विचारों से बमबारी नहीं की जाती, आपको खुद को समझाने के लिए दबाव नहीं दिया जाता, आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। आप बस मौजूद हैं और यह काफी है। जब आप इस स्थान पर महारत हासिल कर लेंगे तो आप जिस भी कमरे में प्रवेश करेंगे उस पर आपका अधिकार होगा, क्योंकि जो लोग चुप्पी में प्रशिक्षण लेते हैं वे भ्रम में संतुलन नहीं खोते। वे जानते हैं कि उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वे कौन हैं, वे वही जीते हैं जो वे हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है जो किसी के पास हो सकती है। गुस्सा पहली नजर में शक्ति का विस्फोट लगता है, ऊर्जा लगती है, लेकिन कम ही लोग समझते हैं कि वास्तव में यह एक रिसाव है। आपकी सबसे कीमती चीजों की चुपके से चोरी, आपकी स्पष्टता, आपकी उपस्थिति और बुद्धिमानी से निर्णय लेने की क्षमता। हर बार जब आप क्रोध के आवेग के आगे झुकते हैं तो आप अपने भीतर के खजाने को खाली कर रहे होते हैं। आप ऐसी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जिसे आपके भविष्य के निर्माण में लगाया जाना चाहिए था, और यह सब कुछ के लिए जो अक्सर 1 हफ्ते बाद भी आपकी याद में नहीं रहेगा। मैंने हमेशा सिखाया है कि आप जो महसूस करते हैं वह एक विकल्प है। भावनाएं अनियंत्रित शक्तियां नहीं हैं, ये संकेत हैं। और जब आप उन्हें समझना सीख जाते हैं तो आप अपने व्यवहार पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। क्रोध उदाहरण के लिए एक अलार्म है, लेकिन ज्यादा शोर से अलार्म का मुकाबला नहीं किया जाता। आप समझदारी से अलार्म बंद करते हैं, और यही समझदारी है जो सामान्य व्यक्ति को वारिस बनाने वाले व्यक्ति से अलग करती है। क्रोध के विपरीत शांति आपकी शक्ति को नहीं सोखती, वह उसे गुणा करती है। यह एक स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा के स्रोत की तरह है। यशायाह अध्याय 26 श्लोक 3 कहता है, तू उसको पूर्ण शांति में रखेगा जिसका विचार दृढ़ है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यह कविता नहीं है, यह रणनीति है।
अपने उद्देश्य में दृढ़ मन छोटी छोटी बातों से दूषित नहीं होता, अपमान से विचलित नहीं होता, महत्वहीन विवादों से नशे में नहीं होता। आधुनिक दुनिया प्रौद्योगिकियों और उपकरणों से हावी होने से पहले ही भावनात्मक युद्ध में जी रही थी। लोग शब्दों में एक दूसरे को रौंदते हैं, ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, हर कीमत पर सही साबित होना चाहते हैं और इसके साथ ही वे शांति खो देते हैं। और बिना शांति के हर निर्णय एक जोखिम भरा दांव है। एंड्रयू कार्नेगी इसे गहराई से समझते थे। आक्रामक प्रतिस्पर्धियों, स्वार्थी चाटुकारों और अपनी ही कंपनी के अंदर के गद्दारों से घिरे हुए उन्होंने हर आलोचना को सुधारने में समय बर्बाद नहीं किया। एक दिन उनसे पूछा गया कि वे लगातार मिलने वाले हमलों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। उन्होंने उत्तर दिया, जितना मैं बूढ़ा होता जाता हूं उतना ही कम मैं सुनता हूं कि लोग क्या कहते हैं, मैं देखता हूं कि वे क्या करते हैं। वे जानते थे कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना ऊर्जा की बर्बादी थी और उन्हें निर्माण, निर्णय और नेतृत्व के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। जबकि उनके विरोधी शब्दों से शक्ति खर्च कर रहे थे, वे कार्रवाई से प्रभाव इकट्ठा कर रहे थे। और आप, क्या आप शांति इकट्ठा कर रहे हैं या आप भावनात्मक रूप से कर्जदार बन रहे हैं? अपने मन को एक तिजोरी समझें। हर बार जब आप गुस्से से जवाब देते हैं तो निकासी करते हैं। हर बार जब आप उसे खुश करने के लिए खुद को सही साबित करते हैं जो आपको नहीं समझता, तो एक और निकासी करते हैं। हर बार जब आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ते हैं तो एक और। अब दूसरी ओर जब आप उकसावे के बीच चुप्पी चुनते हैं तो जमा करते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेते हैं तो भंडार जमा करते हैं। जब आप आलोचना के सामने भी जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करते हैं तो आप भावनात्मक रूप से धनी बन जाते हैं। और भावनात्मक धन ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब दुनिया ढह जाती है तो शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण धनी लोग ही खड़े रहते हैं। वे ही मार्गदर्शन करते हैं, वे ही स्पष्ट निर्णय लेते हैं, वे ही संकट के समय संदर्भ बन जाते हैं। मुझे एक ऐसी स्थिति याद है जिसमें किसी बहुत करीबी व्यक्ति ने मुझ पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाया था। कठोर शब्द, सलाह के वेश में विश्वासघात। एक पल के लिए उसी तीव्रता से जवाब देने का आग्रह हुआ, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण था। मेरा मिशन, मेरा विरासत। मैंने सांस ली, मैं अलग हो गया और लिखा। अपमान को शिक्षा में बदल दिया। आज वह प्रकरण जो मुझे नष्ट कर सकता था मेरे काम की नींव का हिस्सा बन गया है। और जिस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की वह अपने ही क्रोध में खो गया। आपको यह समझना होगा, जो कुछ भी आपकी शांति छीनता है वह दिखने से ज्यादा महंगा पड़ता है। यह केवल एक बहस नहीं है, यह ध्यान भंग है। यह केवल क्षणिक क्रोध नहीं है, यह रात की नींद का खोना है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, एक बचने योग्य गलती है। और जब आप भावनाओं के आगे झुकते हुए जीते हैं तो आप रेत से महल बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना चुनते हैं तो आपका प्रत्येक कार्य एक ठोस ईंट में बदल जाता है और आपका जीवन एक किले में। इसलिए अगली बार जब उकसावे आए तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे उस जीवन के करीब लाएगा जिसे मैं बनाना चाहता हूं? क्या यह मुझे हल्का बनाएगा या मुझे बर्बाद करेगा? और अगर जवाब नकारात्मक है तो यह आपकी कीमत के लायक नहीं है, क्योंकि आप जो बना रहे हैं वह बहुत कीमती है कि उसे बेकाबू होने के क्षण के लिए बेचा जाए। शांति बनाए रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। याद रखने के लिए अनुशासन हर दिन कि आप अपने मन का नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए थे और दूसरों के आवेगों द्वारा निर्देशित नहीं होने के लिए। गहरी सांस लें, मजबूत कदम उठाएं और अपनी ऊर्जा को ऐसे रखें जैसे कोई खजाना रखता है, क्योंकि अंत में जो जीतता है वह नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाता है, बल्कि जो तब भी खड़ा रहता है जब चारों ओर के लोग गिर चुके होते हैं। ज्यादातर लोग जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे खुद घायल होते हैं। ज्यादातर आलोचनाएं जो आपको लगती हैं वे उन पीड़ाओं का प्रतिबिंब हैं जो आपकी नहीं है। और जब आप इसे स्पष्टता से देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है।
आप हमले का जवाब देना बंद कर देते हैं और उसके पीछे के दर्द को देखना शुरू कर देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को नीचा नहीं दिखाते, आप खुद को ऊंचा उठाते हैं। समझें, कोई व्यक्ति आपके खिलाफ जो अपमान करता है वह शायद ही आपके बारे में हो। कई बार यह उस चीज का प्रक्षेपण होता है जिसे वह व्यक्ति अपने अंदर रखता है। निराशा, भय, ईर्ष्या या शर्म से भरा हुआ दिल अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिस पर यह सब उड़ेल सके। और आप निशाना बन सकते हैं या फिल्टर बन सकते हैं। आप अवशोषित कर सकते हैं और दूषित हो सकते हैं, या आप समझ सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दूसरों का व्यवहार आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप जवाब देना चुनते हैं वह है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के इस अंतराल में ही आपकी स्वतंत्रता निवास करती है। और यह स्वतंत्रता केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जिन्होंने समझ का अभ्यास करना चुना है। जब कोई आप पर हमला करता है तो आप पलट कर वार कर सकते हैं, या आप सांस ले सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, यह व्यक्ति अंदर से क्या झेल रहा होगा। गलती को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि यह नहीं होने देने के लिए कि दूसरे की गलती आपकी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित करे। आपने कितनी बार आवेग में आक्रामकता वापस की है, केवल कुछ मिनट बाद पछतावे के लिए? आपने कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना आपा खोया है जो गहराई से केवल अपनी निराशाओं को उतारने की कोशिश कर रहा था? अमेरिकन रेड क्रॉस की संस्थापक क्लारा बार्टन ने अपने पूरे सफर में हमलों, आलोचनाओं और बदनामी का सामना किया। एक बार एक साथी ने उन्हें वर्षों पहले हुए एक भयानक अपमान की याद दिलाई। क्लारा ने शांति से उत्तर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है। भूल जाने की। वह जानती थी कि अपमान को जीवित रखना घाव को खुला रखना था, और जो खून बहता रहता है उसके पास किसी को ठीक करने की ताकत नहीं होती। उनका यह जवाब मुझे कभी नहीं भूला, क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा कि दर्द नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे आगे नहीं जीने का चुनाव किया। और यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। लोग घायल हैं। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन्हें कभी अपनी भावनाओं से निपटना नहीं सिखाया गया, जिन्हें बचपन में अस्वीकार कर दिया गया, जवानी में उपहास किया गया, वयस्क जीवन में धोखा दिया गया, और चंगा करने के बजाय हमला करते हैं, बातचीत करने के बजाय चिल्लाते हैं, अंदर देखने के बजाय उंगली बाहर की ओर करते हैं। क्या आप यह सब अपने अंदर आने देंगे? अगर कोई आप पर कीचड़ उछालता है तो यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप गंदे हो जाए। आपको हमेशा खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं होती। हर हमले के लिए ढाल की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत उस व्यक्ति की आंखों में देखना है जिसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, और वापस देना है सहानुभूति। क्योंकि जो ठीक है उसे पलट कर वार करने की जरूरत नहीं होती। और यह कई लोगों के सोचने के विपरीत कमजोरी नहीं है, यह केंद्रित शक्ति है, यह पूर्ण नियंत्रण है। सहानुभूति एक दुर्लभ प्रकार की बुद्धिमत्ता है। और जब आप यह दृष्टिकोण विकसित करते हैं, यह देखने का कि दूसरे की बदतमीजी सिर्फ मदद का एक छिपा हुआ अनुरोध है, तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वास्तव में दूसरों के असंतुलन से खींचे जाना चाहते हैं, या आप उस शांत का संदर्भ बनना चाहते हैं जिसे दूसरे चुपचाप ढूंढते हैं? एक बार ओहियो में एक व्याख्यान के दौरान एक व्यक्ति दर्शकों के बीच से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, आप इन लोगों को धोखा दे रहे हैं, यह सब झूठ है। एक पल के लिए कमरा सदमे में आ गया। सभी को उम्मीद थी कि मैं प्रतिक्रिया दूंगा, कि मैं दृढ़ता से अपना बचाव करूंगा, लेकिन मैंने केवल उसे देखा और शांत आवाज में पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं, या उस चीज से जो आप अपनी जिंदगी में अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं? वह चुप हो गया, सिर झुका लिया और चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे एक पत्र मिला। वह उसका था। माफी मांग रहा था, कह रहा था कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, निराश महसूस कर रहा था, शर्मिंदा था। और जब उसने मुझे समृद्धि और उद्देश्य के बारे में बात करते हुए देखा तो उसके अंदर कुछ फट गया। उस पत्र ने मुझे मानव स्वभाव के बारे में कई किताबों से ज्यादा सिखाया।
और जो मैं पहले से जानता था उसे पुष्ट किया। यह आपके बारे में नहीं है, यह उस दर्द के बारे में है जिससे दूसरे निपट नहीं पाते। और अगर आप इसे व्यक्तिगत सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों के दुख के बंधक बन जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई आपको कम आंकने, बदनाम करने या उकसाने की कोशिश करे, आपको याद रखना होगा यह उसके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। और जब आप गरिमा के साथ जवाब देते हैं, तब भी जब दूसरा शत्रुता से काम करता है, तो आप साबित करते हैं कि आपको जीतने के लिए प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आप जीतते हैं क्योंकि आप उस अंधेरे के स्तर पर नहीं उतरे जो आपके ऊपर डालने की कोशिश की गई थी। यह रवैया, हमले से परे देखने की यह क्षमता सब कुछ बदल देती है। यह आपको अपमान को निशान के रूप में ले जाने से रोकती है। यह आपको हल्का रखती है, और एक हल्का व्यक्ति उन स्थानों तक पहुंचता है जहां तक आहत लोग कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब उकसावे आए, सांस लें। जब न्याय आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे न खोलें, और जब अपमान किया जाए तो बुद्धिमानी से या चुप्पी से जवाब दें, क्योंकि अंत में आपकी शांति दूसरों के अराजकता पर निर्भर नहीं हो सकती। आपका भाग्य उन लोगों द्वारा रोका जाने के लिए बहुत ऊंचा है जिन्होंने अभी तक चलना नहीं सीखा है। और जब आप इसे समझते हैं तो आप उस स्तर पर जीना शुरू करते हैं जहां कोई भी हमला आपको नहीं छू सकता। यहीं से शुरू होती है सच्ची आजादी। अंत में आपने जो भी सुना है वह एक ही बिंदु पर आ जाता है। आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है, और कोई भी बिना आपकी सहमति के उसे आपसे नहीं छीन सकता। अपने जवाब चुनने का तरीका ही असली परीक्षा है। यहीं सोच और क्रिया के बीच आपका किरदार बनता है, आपकी ताकत बढ़ती है और आपका भविष्य तय होता है। ये समझ आ जाने पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। स्क्रीन पर आने वाला अगला वीडियो इस समझ को और गहरा करेगा। वो आपको बेहतर बनने के व्यावहारिक तरीके सिखाएगा, और ये छोटे छोटे सुधार रोजाना दोहराए जाएं तो कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस बदलाव की यात्रा में साथ चलते रहे। खुद को जानने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये तो लगातार आगे बढ़ने और निखरने की चाहत है। हर छोटी जीत, हर मुश्किल पार करने से आप और मजबूत और लचीले और अपनी काबिलियत से वाकिफ बनते हैं। याद रखें, कामयाबी का रास्ता बड़े बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लगातार कदमों से बनता है। रोज की छोटी छोटी उपलब्धियां मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। जिद ही चाबी है, लगन ही ईंधन है, और खुद पर भरोसा ही वो कंपास है जो आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा। मुश्किलों से घबराएं नहीं, ये तो अवसर ही हैं। मुश्किलों के भेष में छिपे बढ़ने और सीखने के मौके। हर परेशानी पार करने से आपका हौसला बढ़ता है, आपकी सोच चौड़ी होती है और मुश्किलों का सामना करने की आपकी ताकत बढ़ती है। अपनी काबिलियत पर यकीन रखें, अपने हुनर पर भरोसा रखें और अपने सपनों को कभी मत छोड़ें। रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन आखिर में मिलने वाली खुशी और कामयाबी सारी मेहनत के लायक है। हर वीडियो, हर नई सीख आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगी, आपको आपसे बेहतर बनाएगी। याद रखें, असली जीत सिर्फ कामयाबी पाने में नहीं बल्कि उस रास्ते में, उन मुश्किलों में और उस बढ़ोतरी में है जो आपको रास्ते में मिलती है। लगातार कोशिश करते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें। आपकी ये खुद को बदलने की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, बेहतरी की एक अनवरत खोज। हर कदम, हर मुश्किल, हर सीख आपको आपके आदर्श स्वरूप के करीब ले जाती है। जिद ही चाबी है, अनुशासन ही इंजन है, और आत्मविश्वास ही वो ईंधन है जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। मुश्किलों से डरे नहीं, ये ही तो आपके किरदार को तराशती हैं और आपकी सहन शक्ति परखती है। इन्हें बढ़ने और सीखने के मौकों के तौर पर स्वीकार करें, उस सीढ़ी के पायदान के तौर पर जो आपको ऊपर ले जाएगी। खुद को बदलना धीरे धीरे होता है, मगर नतीजे अद्भुत होते हैं। यात्रा के अंत में आप खुद को बदल हुआ, आत्मविश्वासी, मजबूत और संतुष्ट पाएंगे। तो चलिए इस समृद्ध और परिवर्तनकारी यात्रा में साथ चलते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करें और एक बेहतर भविष्य की ओर लगातार कोशिश, जिद और आत्मविश्वास से बने भविष्य की ओर साथ बढ़ते रहे। ये तो बस शुरुआत है, एक असाधारण यात्रा का पहला पड़ाव। खुद को निखारने के इस सफर में
मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात सीखने और बढ़ने का और बड़ा मौका होगी। ऐसे और तरीके और रणनीतियां तैयार रहें जो आपको अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचाएंगी। हर वीडियो एक जिंदगी ज्यादा पूरी और संतुष्ट जिंदगी की ओर एक कदम है। आपके साथ होने के लिए फिर से शुक्रिया और जल्द ही मिलते हैं। सफर जारी है और हर दिन बढ़ने और खुद को निखारने के नए मौके लाता है। चलिए साथ चलते हैं।